कीर्ति और मेरे चैनल का नाम कीर्ति गुप्ता है। तो आज सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और घड़ी में बज गया 8। हम लोग नीचे सो रही हैं और मैं चाय पी रही हूँ। देखो आज हमारे यहाँ का कितना अच्छा वेदर हो रहा है। मेरे गले पे इग्नोर मारना, एक्चुअली मेरा गला खराब हो रहा है। चलो दिखाती हूँ मैं नोनी को। नोनी जी क्या कर रही हैं? ओए गुड्डे, नोनी जी सो रही हैं। हैं? सो रहा है? कितनी देर में उठेगा? कितनी देर में उठेगा? ओए बंदर, हैं? 2 बजे। अभी 5 या 10:30 बजे से मेरे ट्यूशन के बच्चे आएंगे, तब ये उठ के बैठ जाएंगी मैडम, है ना? है ना मैडम? बंदर पी रही हूँ चाय। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पता ही नहीं बार बार मैं क्या बोले जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ देखिए नोनी हेलो बोल दो। हाँ नोनी बहुत उदास है। नोनी ही राहुल के फ़ोन में और राहुल की आवाज़ सुन रही है। सुनाओ, आप लोगों को भी सुना है राहुल की आवाज़? ये तो थोड़ी थोड़ी आई थी। ये मेरे पापा की बहुत दिन से राहुल की मुँह से की थी आवाज़ नहीं सुनी थी। पापा के हाथ तक गई थी। फिर आप लोग कहेंगे कि फिर रो रही है। क्या करें, आज हम इस बेड पे दोनों माँ बेटी अकेले बैठे हैं। नहीं तो राहुल मम्मा इधर लाए बार। राहुल पता है इधर तो लाओ। इतना ज़्यादा इरिटेट हम उसे कर देते थे दोनों माँ बेटी। एक सेकेंड, ये हम दिखाओ। दोनों माँ बेटी ना इतना इरिटेट कर देते थे राहुल को कि हद नहीं। वो इरिटेट हो जाता था। फिर लास्ट में रात को राहुल का काम होता था दूध बॉयल करना और दूध हम तीनों के लिए ग्लास में लेके आना। तो उसको और वो उसे ये रहता था, ले आओ सो जाए, जल्दी सो जाए। और हमें क्या रहता था, हम माँ बेटी रात की उल्लू है। राहुल ने हमारा दोनों का नाम रख रखा था रात की उल्लू हो तुम। छुट्टी जिस दिन अगले दिन होती है दोनों माँ बेटी ये चाहती हो कि रात को सोए ना, सुबह उठे आराम से। अब पता है मेरे पहले ना गाल पे यहाँ डिम्पल नहीं पड़ता था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। राहुल के गाल पे पड़ता था और मुझे बहुत पसंद था। और उसके जाने के बाद ना मेरे गाल पे होने लगे। उसका ना अभी मई में मैं अपनी कबर्ड साफ कर रही थी तो हमारी शादी का सेहरा मिल गया था। और उसे ना नोनी और उसे मुझे इतना तंग करने में मजा आती थी ना, और मैं किलस जाती थी क्या है तुम लोगों को। और उसने वो सेहरा पहन के ना नोनी ने और राहुल ने ना फोटो खिंचवाई थी। मैं वो फोटो भी ऐड करूंगी आप लोगों की। और बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, कितना प्यार करती हूँ कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फ्रेंड मम्मी के साथ तो एक दांत में कैविटी लगी है। पापा ने वो फोटो तक रखी है। नोनी ने ना ये मेरे नो मेरे एक बार दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जब हम डॉक्टर के गए, मुझे बहुत डर लगता है। राहुल डॉक्टर को कह रहा है ठीक है डॉक्टर के गए कहीं भी नहीं हो, झूठ बोल रही है। एक बार हम डॉक्टर के गए और डॉक्टर ने जैसे ही मुझे चेयर पे बिठाया और मैं राहुल मुझे घबराहट हो रही है, राहुल मुझे घबराहट हो रही है। और राहुल कि सर ये नहीं निकलवाइए, ऐसा है एक्चुअली आप मेरा निकाल दीजिए, ये नहीं निकलवाइए। और मैं वहां पर उसके ऊपर चीख रही हूँ कि कुत्ते तुझे डॉक्टर से ऐसे कह रहा है कि मैं कुछ नहीं निकलवा नहीं सकती। और ऐसे उससे बात करती थी ना। एक बार ऐसे मैंने किया था, एक बार मैंने राहुल के साथ क्या किया, मेरा व्रत था उस दिन और मैंने खाना नहीं खाया। मैंने शायद आपको रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको शायद पहले बताया हो। उस दिन मैंने व्रत था तो खाना खाया नहीं था। राहुल को कॉल किया, राहुल की दिल्ली में साइड चल रही थी तो राहुल ने कॉल पिक किया। तो राहुल से मैंने कहा राहुल कहाँ हो?
उसने कहा कि ना आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई। और वो बेचारा आया है और मैं उसे ना अपने घर से मानेसर, हमारे डॉक्टर फैमिली डॉक्टर वहाँ पर हैं, मैं उन्हें वहाँ लेके गई हूँ और उन्होंने मेरा बीपी चेक किया और मेरा बीपी नॉर्मल था क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है भगवान की दया से। तो और वहाँ पर पहुँचने के बाद कि डॉक्टर ने कहा बीपी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ जहाँ हम डॉक्टर के जाते हैं उसकी थोड़ी नियर बाय है ना हरीश बेकरी है। और मैं राहुल को कह रही कि ना राहुल ठीक है डिनर करके चलते हैं। वो मुझे कह रहा कि पागल लड़की, तुझे अगर बाहर डिनर करना था तो तूने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? मैं उसे ऐसे दौड़ाती थी। मैंने उसे बहुत तंग किया है, और क्या। बहुत ज्यादा तंग देखो, किया। वो यानी पैर जब मम्मी में खाना नहीं खा रही थी मामा, वीडियो दिखा दूं? हाँ मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि मैं खाना नहीं खा रही और मैं तो उसके ऊपर चीख रही हूँ मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना ना। और वो प्लीज थोड़ा सा खा लेना, प्लीज थोड़ा सा खा ले। आपको यकीन नहीं होगा उस जैसा इंसान मुझे नहीं लगता कोई होगा। नहीं खाऊंगी। मेरे फीवर हो रहा था और ठंडा- उसे ये ठंडा लगता खा था ली। कि रात के टाइम ये फीवर हो रहा है और ये वॉशरूम जाएगी और ये से मुझे नहीं उठाया होते, चक्कर आ गए थे, इसलिए वो बंदा मेरे पैर पे सोता था कि अगर हिलेगी भी तो पता चल जाएगा मुझे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे पता है कि वो वापस आएगा, मुझे यकीन है। आज मैंने बहुत दिनों बाद गट्टे की सब्जी खाई है डिनर में। मैं मम्मी के घर गई थी, वहीं से मैंने गट्टे की, काजल भाभी ने गट्टे की सब्जी बनाई थी वहाँ से, और नोनी मैडम जी के लिए पनीर बनाया जो मुझे और मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत है, राहुल जी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नोनी की वजह। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो आधी है। हाँ उसके बाद नोनी और पापा सिर नोनी ने का हमेशा पागल है। राहुल और मेरा, अगर हम दोनों की कोई भी बहस हुई है ना, लड़ाई बहुत अच्छी वाली लड़ाई नहीं हुई है, बहुत कम होती थी हमारी, बहुत अच्छी वाली लड़ाई एक दो बार हुई है, अच्छी वाली लड़ाई। और राहुल का हमेशा ये होता था कि और मैं उसे धमकी देती थी ठीक है मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, और फिर यूं करता था कि तू मेरे बिना रह ही नहीं सकती, तू जाके दिखा दे, तेरे में हिम्मत दे दो तेरे। और हमारी और कभी भी लड़ाई होती थी देखिए। और नोनी ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया और हमेशा उसने अपने पिताजी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि आप गलत हो, आप गलत हो, पापा आपको सॉरी बोले जाने फिर भी आप उन्हें माफ नहीं करती। और मुझ में और इतना ईगो था, ये कहूँ कि मैं पता है हमेशा ये कह देती थी कि ये ना मैं परशुराम की औलाद हूँ। एक्चुअली मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, रिमेम्बर, कि मेरी लव मैरिज है, मैं पंडित हूँ और मेरे हस्बैंड बनी है, तो इसलिए तो मैं हमेशा ये कहती थी कि ना मैं परशुराम की औलाद हूँ, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी राहुल। और वो बेचारा फिर भी सॉरी ना प्लीज सॉरी, मान जा मान जा, और हमेशा यही होता रहता था। और फ्रेंड्स और आज ये मैं जो उसे मम्मी ने पता है वीडियो डाली है कि मम्मी कितनी नहीं खा रही। बार सॉरी बोलती हूँ, कितनी बार, सॉरी राहुल प्लीज मेरी कोई बात हर्ट हुई है, प्लीज वापस आ जाना। फ्रेंड्स ये वीडियो से बात है, इसके बाद पप्पू ने अपना इतना सर खपाया था भाई, क्या सर खपाया था पापा ने? हैं जबरदस्ती खिलाया था। जबरदस्ती क्या खिलाता? क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, मुझे मेरी फिक्र है, तुम्हारी तरह कोई है? तुम तो मेरी फिक्र नहीं करती ना। मेरा हस्बैंड भी राहुल राहुल। चलिए इस वीडियो का, मैं एक्चुअली आजकल आपको सिर्फ चैटिंग 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 हो रही है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा। सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन के बच्चों के बाद मैं पार्लर चली जाती हूँ, अब मैं फिर उस कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, स्कूल का सर्वे हो जाता है तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। मैं कुकिंग भी ऐसे कर रही हूँ, चलते फिरते कुकिंग है। सुबह ये होता है कि मॉर्निंग में नाश्ता बना लिया, नोनी को मम्मी की छोड़ती हूँ तो नोनी वहीं खा लेती है। मेरा ये होता है स्किप कर जाती हूँ नहीं, इसके कभी ये होता है कि रुचिका भाभी जबरदस्ती उन्हें ये रहता है कि तुझे सिर्फ इतना कहे कि मुंह खोलने के लिए, वो सिर्फ ये कहती है कि तू मुंह खोल, वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती है बहुत बार। तो मैं ये कहूँ कि हाँ मैं लकी नहीं हूँ क्योंकि राहुल गुप्ता नहीं है मेरी जान। फ्रेंड्स देखिए, बट अगर देखूँ तो मैं मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, जैसे रुचिका भाभी वाले। मैं जाती हूँ, वो बंदी पता नहीं कितनी बार तो मुझे चाय बना के पिलाती है
और आज तक वो मुझे ये नहीं कहती कि तू चाय बना ले, लेकिन हमेशा उन्हें पता है कि मैं थक गई हूँ तो वो कि चल मैं चाय बना के लाती हूँ। और मैं खाना नहीं खाती तो वो बस यही करती रहेंगी, तुझे मुंह खोलना है, तुझे सिर्फ मुंह चलाना है और कुछ नहीं करना। और रुचिका भाभी, मैं जब 18 ईयर्स की थी, जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, और उस टाइम शायद मुझे राहुल से क्रश हुआ था। उन्होंने मेरे फेस देख के ही पहचान लिया था, और उन्होंने लास्ट में शायद मेरा ये वीडियो मेरी मम्मी भी देखेगी। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो हमें ये होता था कि राहुल अगर मुझसे मिलने आया है तो राहुल की कार हम लोग भाभी के घर के बाहर लगाते थे, और यूँ करते थे कि भाभी ध्यान रखना, हम लोग, मैं कॉल करती थी भाभी मैं और राहुल गाड़ी में बैठे हैं, और है ना आप ध्यान रखना अगर मेरे घर वाले हैं तो बता देना। और वो फिर राहुल के फोन, कभी ऐसा हुआ नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा कि मेरे घर वाले आए हो। और हम 2 साल बाद मिले थे, हम लोगों ने 2 साल एक दूसरे को देखा भी नहीं था, सिर्फ फोन पे बात करते थे बस। इसलिए मैं राहुल गुप्ता के लिए बहुत तड़पती हूँ, बहुत याद आती है मेरे को उसकी। एक दिन भी, एक रात भी हम एक दूसरे के बिना नहीं रहे। राहुल की एक बार साइट चालू हुई थी, राहुल ने स्कूल बनाया था बदायूं में, और राहुल एक दिन रात को वहाँ रुक गया था, और मैंने पूरी रात हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग पे बात की थी। राहुल नहीं आ रही, राहुल प्लीज़ कितनी देर में आओगे, कब आओगे, मॉर्निंग कब होगी, कब तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि ना नोनी का जब आना मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती थी, और वो भी नहीं। पर वो नींद का इतना कच्चा था, झपकियां ले लेता था, और फिर मैं कहती थी कुत्ते मैं वीडियो कॉलिंग पे और तू सो रहा है बस। हाँ, जितनी राहुल पुराण वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम में राहुल के बारे में कुछ थोड़ा बताती रहूंगी। चलो, आई होप आपको ये चिट चैट व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। जय श्री श्याम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।